नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फ्लूइड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज का फर्स्ट यूनिट शुरू किया था, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी किया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो फ्लूइड प्रेशर होता है वो कैसे मेजर करें, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फ्लूइड प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइसेस होते हैं, उससे हम लोग फ्लूइड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि पियाजोमीटर, मैनोमीटर्स में और टाइप्स हैं, वह आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। अब हम पहले क्लासिफिकेशन के बारे में उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर्स क्या होता है वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा है। बाय यूजिंग द मैनोमीटर वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। हम लोग मैनोमीटर्स का यूज़ करके फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। और आज हम लोग मैनोमीटर्स के टाइप्स देखने वाले हैं। उसमें पहला टाइप है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा टाइप है डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले पर दिया गया है। तो पहले सिंपल मैनोमीटर के अंदर और टाइप्स है, जैसे कि पियाजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। और सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स के अंदर भी और टाइप्स है, जो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो ये हो गए सिंपल मैनोमीटर के टाइप्स। और अब हम देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर के टाइप्स, जैसे कि इसमें यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इतने टाइप्स है। तो अब हम पियाजोमीटर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, पियाजोमीटर। यहाँ पर आपको पियाजोमीटर का स्केच डायग्राम दिया गया है, जैसे कि नाउ अ पियाजोमीटर इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर। इट मेजर्स गेज प्रेशर ओनली। पियाजोमीटर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर का सिंपल एग्जाम्पल है पियाजोमीटर। और पियाजोमीटर जो है वो सिर्फ गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। The pressure at any point in the liquid is indicated by the height of the liquid in the tube above the point, which can read on the calibrated scale on glass tube. The pressure at point A is given by P is equal to rho GH, that is equal to WH. सो हमें पॉइंट ए जो है वहाँ का हमें प्रेशर मेजर करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें इस इक्वेशन में दिया गया है, जैसे कि P इज इक्वल टू रो जी एच। रो यानी कि डेंसिटी, जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच यानी कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पियाजोमीटर का
हेड, प्रेशर हेड जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे सेकेंड, यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है वो अब हम देखने वाले हैं। इट कैन बी मेजर लार्ज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर एंड गैस प्रेशर। ये लार्ज और वैक्यूम प्रेशर दोनों भी मेजर कर सकता है। प्रेशर एट एक्स एक्स इन लेफ्ट कॉलम इज इक्वल टू प्रेशर एट एक्स एक्स इन लेफ्ट कॉलम। वो उसका इक्वेशन नीचे दिया गया है। P प्लस ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2। also रो इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया गया है तो यहाँ पर का जो ρ1 GH1 जो है वो इक्वल टू के उसके बाजू के साइड में आएगा। तो तब क्या होगा, P इज इक्वल टू रो GH2 माइनस रो GH1, ρ1 G1 H1। ओके, नाउ P इज इक्वल टू रो GH। H is the head in term of water column. Rho GH is equal to ρ2 GH2, that is equal to ρ1 sorry rho GH is equal to ρ2 GH2 minus ρ1 GH1. So height of the liquid column is to be H is equal to ρ2 minus rho into H2 minus ρ1 by rho into H1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पर है, दैट इज H इज इक्वल टू S2H2 माइनस S1H1, जो कि हमें फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के वक्त हमें यूज़ करना होगा इसका। अब थर्ड, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है उसके अंदर दो टाइप्स है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। उसमें फर्स्ट वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। वन ऑफ द लिम्ब इज डबल कॉलम मैनोमीटर इज converted into a reservoir having large cross section area about 100 times with respect to the other limb. Volume of heavy liquid fall in reservoir equal to volume of heavy liquid rise in right column. So A is into change delta H, means change in height. Delta H is equal to A into H2, that is delta H is equal to A into H2 by A. Pressure in left column is equal to pressure in right column. So pressure is equal to AH2 by A in bracket ρ2 G minus ρ1 G, bracket complete, plus ρ2 GH2 minus ρ1 GH1, that is the equation. P is equal to ρ2 GH2 minus ρ1 GH1। आखिरी में सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है। अब हम इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखेंगे। यहाँ पर इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर आएगा, जो कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा। इट इज मॉडिफाइड ऑफ वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। दिस मैनोमीटर इज यूजफुल फॉर द measurement of small pressure. Here height H2 is equal to L sin theta and
पुटिंग इन अबव इक्वेशन 1, जो कि हमने इक्वेशन अभी पहले देखा था, उसमें उसको यूज करें। तो उसके बाद P इज इक्वल टू ए एल साइन थीटा अपॉन ए इन ब्रैकेट ρ2 g माइनस ρ1 g ब्रैकेट क्लोज प्लस ρ2 g l sin theta minus ρ1 g h1. Since a is smaller than capital A, then neglecting first term, then the equation will be P is equal to P2 gl sin theta minus ρ1 g h1, or H is equal to S2 l sin theta minus S1 h1. Now we learn about the differential मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर फर्स्ट जो है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसके अंदर हम लोग यूट्यूब मैन, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये। इट इज़ यूज्ड टू मेजर प्रेशर डिफरेंस एट 2 points in a pipe or between 2 points at different levels। ये हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं। केस 1, इसके केस 3 है, 3 केसेस है इसके। तो फर्स्ट केस है यूट्यूब अपराइट डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट 2 points इन ए पाइप एट सेम लेवल। तो इसमें सेम लेवल है। सेकंड के अंदर डिफरेंट एक रिजर्वायर अपर लेवल में होगा और दूसरा उसके नीचे होगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। प्रेशर डिफरेंस एट 2 points इन ए पाइप। लेफ्ट लिम्ब इक्वेशन HA प्लस H plus H1 into S, that is the equation 1, and equation for right limb, that is HB plus H2S plus HS1. So ये equation second है। So pressure is same at the datum line. Now HA plus in bracket H1 plus H bracket close into S, that is equal to HB plus H1 plus HS1। देन सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो है H माइनस एच बी इक्वल टू माइनस एच एस माइनस एच एस प्लस माइनस H1S प्लस HS1। सो फाइनल इक्वेशन जो है HA माइनस एच बी इक्वल टू H इन ब्रैकेट S1 माइनस S। तो अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था अभी, सेकंड केस के अंदर ऐसा होगा, यूट्यूब upright differential manometer connected between two pipes at different levels and carrying different fluids। जैसे कि आपको मैंने बताया, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। लेफ्ट लिम्ब इक्वेशन, दैट इज HA प्लस H1 S1, और right limb equation is HB plus H2 S2 plus HS। Pressure is same at the datum line, so HA plus H1 S1 is equal to HB plus H2 S2 plus HS। So देन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिला है, इसके अंदर हमने
HA और HB को वन साइड लिया है और बाकी जो है वो और जो टर्म है उसे अदर साइड में लिया है। तो इक्वेशन जो है वो होगा HA माइनस HB प्लस इक्वल टू H2S2 माइनस H1S1 प्लस HS। यह होगा इसका इक्वेशन। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये तो सिंपल है सभी। इट इज़ यूज्ड फॉर लो प्रेशर डिफरेंस। यह लो प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेफ्ट लिम इक्वेशन HA माइनस H1S1 and right limb equation HB minus H2S2 minus HS. Pressure is same at the datum line, so HA plus HS H1S1 equal to HB minus H2S2 minus HS. Then equation will be HA minus HB equal to H1S1 माइनस H2S2 माइनस HS। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हमने फुल डिटेल में स्टडी किया है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो धन्यवाद, मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में।